व्हाट्सअप ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल एंड होप यू आर डूइंग वेरी वेल। तो दोस्तों, इस वीडियो से पहले मैंने जो अपना लास्ट वीडियो अपलोड करा था, उस वीडियो में मैंने आपको ये अपडेट दी थी कि हो सकता है कि जो अपकमिंग मानसून पार्लियामेंट सेशन है उसमें हमारा इंडियन क्रिप्टो बिल पेश कर दिया जाए। और अगर ये क्रिप्टो बिल वहां पर पास हो जाता है, पॉसिबिलिटी तो ऐसे ही लग रही है कि ये पास हो जाएगा। अगर ये बिल पास हो जाता है तो इंडिया में क्रिप्टो का फ्यूचर कितना ब्राइट होने वाला है ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है। और एक चीज और, अगर इंडिया में ये क्रिप्टो बिल पास हो जाता है तो पूरा वर्ल्ड का जो क्रिप्टो मार्केट है वो बहुत ज्यादा चमकेगा। और पता है आपको इंडिया कितना बड़ा नेशन है, तो अगर ये इतना बड़ा नेशन इस तरीके का कोई इनिशिएटिव लेता है, इस तरीके से कोई कदम उठाता है, तो बाकी के जो बड़े नेशन है वो भी शायद इस तरीके से बिल पास कर दे। तो अभी पॉसिबिलिटी यही लग रही है, ठीक है। तो हाल फिलहाल इस पर हम बात नहीं करेंगे। जो हमारा मेन टॉपिक है वो है डॉज कॉइन, ठीक है। डॉज कॉइन से जुड़ी हुई क्या अपडेट है और इसकी प्राइस अभी कहां तक जाने वाली है, इसके ऊपर अभी हम बात करने वाले। थोड़ा सा पहले मार्केट का ओवरव्यू हम देख ले, जो कि जरूरी है। बिटकॉइन की जो प्राइस है वो भी लगभग 1 से 2% अभी मेरे सामने 0.87% ये अब चल रही है, ठीक है। अब जब आप इस वीडियो को देख रहे हो तब का डेटा कुछ अलग हो सकता है, तो प्लीज मुझे कमेंट करके ये मत बोलना कि भाई अभी का ये चल रहा है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा कॉमन सेंस दौड़ाया करो। बाकी जो है BNB, कार्डानो, डॉज, इन सब की प्राइस आप देख सकते हो। XRP और पोल्का डॉट की तो फिर भी थोड़ी उठी हुई है। बाकी आप देख सकते हो वापस से मार्केट डाउन हो गया है। मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको बताया भी था कि आप ज्यादा खुश ना हो, मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए वापस डाउन हो सकता है, ठीक है। क्योंकि वो एक फॉलिंग चैनल में चल रहा था और इसने 3 टॉप लगा लिए थे और उसके बाद में इसको डाउन जाना ही था और वही हुआ टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू। तो मार्केट आप देख सकते हो वापस से डाउन हो गया। तो ये हमें पता था, टेक्निकल एनालिसिस के थ्रू मैंने आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। तो अब डॉज के बारे में हम बात करते हैं। तो डॉज के बारे में एक गुड न्यूज भी है, एक बैड न्यूज भी है। तो पहले कौन सा सुनना चाहोगे? तो पहले मैं आपको बैड न्यूज दूंगा, इसके बाद में हम गुड न्यूज की तरफ जाएंगे। तो अभी आप देख सकते हो डॉज कॉइन का ऊपर मैंने थोड़ा सा टेक्निकल एनालिसिस करके रखा है, चार्ट वगैरह मैंने बनाया हुआ है, ठीक है। हालांकि मैंने ये अपनी बहुत सारी वीडियोस में बात कही है, डॉज कॉइन के केस में चार्ट वगैरह ज्यादा काम नहीं आते। लेकिन अभी जो मुझे दिख रहा है 1 आवर्स के मैं 1 डे के चार्ट पर हूं मैं, और इसमें मुझे साफ साफ हेड एंड शोल्डर पैटर्न बनता हुआ दिख रहा है। अब जब भी हेड एंड शोल्डर पैटर्न फॉर्म होता है तो आपको पता है जो उसका एंड होता है उसमें एक बियरिश साइन हमें मिलता है और प्राइस अचानक से डाउन देखने को मिलती है, ठीक है। तो अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है, ठीक है। थोड़ी टंग वगैरह स्लिप हो जाए तो उसके लिए मुझे माफ कर देना। तो अभी ये हेड एंड शोल्डर पैटर्न को फॉलो कर रहा है और आप जो मैंने रेड वाली एक लाइन खींच के रखी है, ठीक है, ये वाली जो लाइन है, तो हो सकता है कि भाई इसकी प्राइस हमें वापस से डाउन देखने को मिले और ये जो प्राइस आएगी फिर वो शायद 20 से 23 रुपए के बीच में होगी। तो ये एक पैटर्न अभी बन रहा था तो वो मैंने आपको बता दी। तो थोड़ा सा ये नेगेटिव हो सकता है आपके लिए। हालांकि ये भी हो सकता है, देखो मैंने आपको हर बार कहा है कि डॉज कॉइन के केस में चार्ट वगैरह ज्यादा काम नहीं आते। हो सकता है इलॉन मस्क का इस पॉइंट पर आके कोई ट्वीट आ जाए। ये जो लेटेस्ट रेड कैंडल अभी आपको दिख रही है, ठीक है, यहां पर एक इलॉन मस्क का ट्वीट आ जाए या फिर और भी कोई बड़ी अपडेट आ जाए तो फिर ये जो पैटर्न है वो फेल हो सकता है, ठीक है। पॉसिबिलिटी ये भी है कि उस समय ये जो पैटर्न है वो फेल हो जाए। तो अभी जो मुझे लग रहा था कि भाई ये जो पैटर्न बन रहा है उसके अकॉर्डिंग प्राइस गिर सकती है, तो वो मैंने आपको बता दी। तो अभी यही है, हालांकि कोई ट्वीट वगैरह आ जाए, कोई न्यूज वगैरह आ जाए तो ये पैटर्न जो है वो फेल हो सकता है, ये भी जरूर से ध्यान रखना। अब बात कर लेते हैं पॉजिटिव अपडेट्स के बारे में, तो उसको हम देख लेते हैं। अभी जो अपडेट वगैरह निकल के आई है, वैसे तो ये अपडेट आपने बहुत पहले ही देख ली होगी, लेकिन फिर भी मैं आपको रिपीट कर देता हूं। जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं, सौतेले भाई है, वो क्या बिटकॉइन का जो कॉन्फ्रेंस हुआ था हाल ही में 3-4 तारीख को जो कॉन्फ्रेंस चला था, 2 तारीख को, 3 तारीख को, 4 तारीख को जो बिटकॉइन कॉन्फ्रेंस चला था 2 दिवसीय, ठीक है। हालांकि 2 तारीख से ही वो स्टार्ट हो गया था। तो उसमें जो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर है उनके भाई भी पहुंचे, ठीक है। उनका नाम था, मैं आपको नाम बता देता हूं, उनका नाम था, नाम यही होगा कहीं मैं देख पा रहा हूं, काइल कैंपर, ठीक है।
ये इनके भाई है, लगभग 37 साल की उम्र के हैं। ये वहां पर पहुंचे और एक बनाना का सूट पहन रखा था। तो इसके बारे में जो उन्होंने कहा, ठीक है, किसी ने इनसे इंटरव्यू लिया होगा, ये इंटरव्यू है, इसको मैं चला के बता देता हूं। ठीक है, चला के तो क्या, मैं आपको ऐसे ही बता देता हूं। इसमें लिखा है साफ साफ, सेड ही वाज लॉन्चिंग अ डॉजकॉइन प्रोजेक्ट, द इनिशिएटिव कॉल्ड द मिलियन डॉज डिस्को। तो ये शायद एक डॉजकॉइन प्रोजेक्ट लॉन्च कर सकते हैं जिसका नाम होगा मिलियन डॉज डिस्को, जो कि इंस्पायर्ड होगा, इनका सरनेम मुझे यार बहुत फनी लगा, कैंपर, पानी का कैंपर। ये बेसिकली पोकेमोन गो और NFT टोकन्स, इनका कोई कॉम्बिनेशन से इंस्पायर्ड है, वो देख लेना आप। ठीक है, इसमें जो मेन बात है वो ये निकल के आई है कि अब बड़े बड़े जो पॉलिटिशियन बैकग्राउंड के लोग हैं वो ऐसे क्रिप्टो कॉइन्स को या फिर क्रिप्टो करेंसीज को काफी ज्यादा समर्थन दे रहे हैं। ठीक है, उसी के ऊपर ये कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर के भाई हैं, तो इन्होंने डॉज कॉइन को सपोर्ट किया है, तो ये भी काफी अच्छी बात है। एक चीज और कि आपको पता ही होगा, और ये शायद न्यूज अपडेट आपको मिल ही चुकी होगी, कि विटालिक बुटेरिन ने ये बता दिया है कि उन्होंने सिर्फ $25,000 के इन्वेस्टमेंट से लगभग 4.3 मिलियन डॉलर की अर्निंग की थी। ठीक है, मतलब $25,000 इन्वेस्ट करा और फिर उससे जो रिटर्न मिला उनको वो था 4.3 मिलियन US डॉलर। इससे ये पता लग रहा है कि भाई वो डॉज कॉइन में कभी इन्वेस्ट करे थे और उन्होंने इतना पैसा कमाया, जो कि काफी बड़ी बात है। इसके अलावा जो विटालिक बुटेरिन है, जो कि इथेरियम के को फाउंडर है, और आपको बताने की जरूरत नहीं है कि इथेरियम का क्रिप्टो मार्केट में कितना दबदबा है। ठीक है, तो विटालिक बुटेरिन ने भी ये कहा था कि भाई हम डॉज कॉइन और इथेरियम का एक कोलैबोरेशन करना चाहते हैं, और इसके ऊपर एलॉन मस्क भी विटालिक बुटेरिन से अग्री कर रहे थे। तो ये भी काफी अच्छी बात है। और भी बड़ी बड़ी खबरें और भी बड़ी बड़ी अपडेट अभी निकल के आ रही है, लेकिन इसका फिलहाल मार्केट पर अभी कोई बड़ा इफेक्ट नहीं देखने को मिलेगा। एक ये भी है कि जो यूके बेस एक फिनटेक कंपनी है, लंदन बेस एक फिनटेक कंपनी है, उन्होंने अपने वॉलेट में उनका जो भी प्लेटफॉर्म है, ठीक है, उसमें डॉज कॉइन को ट्रेडिंग के लिए लाइव कर दिया है। जैसा आप देख सकते हो, यहाँ है, फिनटेक ऐप रिवॉल्ट हैज एडेड डॉजकॉइन टू इट्स प्लेटफॉर्म, यूजर्स कैन बाय सेल एंड होल्ड द मीम कॉइन। तो ऑन डिमांड था, ये पब्लिक की काफी डिमांड थी इसके बारे में, तो डॉजकॉइन को इन्होंने अपने जो भी वॉलेट वगैरह है, ऐप है, इसमें ऐड कर दिया। तो ये भी काफी अच्छी अपडेट निकल के आ रही है। और अब जो मेन कॉमन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है कि भैया डॉज की प्राइस $1 कब जाएगी। ठीक है, अभी देखो आपको पता है कि मार्केट स्टेबल भी नहीं है, और जितने भी बड़े प्रोजेक्ट्स हैं उनकी खुद की भी अभी हालत टाइट हो रखी है। तो डॉजकॉइन के केस में मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जब तक इलॉन मस्क की तरफ से कोई बड़ा ट्वीट नहीं आता है, और बड़े ट्वीट से मेरा मतलब है टेस्ला से जुड़ा हुआ ट्वीट नहीं आता है, क्योंकि आपको पता है कि अभी डॉजकॉइन की डेवलपमेंट पे काम चल रहा है। तो अगर इसकी डेवलपमेंट एक अच्छे फेज में आ जाएगी, ठीक है, या एंड फेज में आ जाएगी, तब हो सकता है इलॉन मस्क उस समय एक बड़ा ट्वीट कर दे, क्योंकि जो डॉजकॉइन है फिर वो टेक्निकल रूप से स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। इसके अलावा एक चीज और है कि जो डॉज1 सैटेलाइट है वो अगले साल लॉन्च होगी। तो डॉज1 सैटेलाइट जब लॉन्च होगी तो उस समय इसकी प्राइस डेफिनेटली $1 तो क्या $1.5 के आसपास आ जाएगी, क्योंकि हमें यही अभी प्रेडिक्शन लगा रहे हैं हम सब कि इस साल $1 को ये जरूर हिट करेगा डॉजकॉइन। और ये भी है कि अगर कोई बड़ा अनाउंसमेंट डॉजकॉइन के ऊपर आ जाता है तो भी $1 को हिट कर दे। लेकिन अगर मैं बात करूं इस महीने की या फिर जून या जुलाई की, अगर जून जुलाई तक मार्केट थोड़ा स्टेबल हो जाता है, मार्केट से ग्रीन सिग्नल आना शुरू हो जाते हैं, तो हो सकता है फिर जो डॉजकॉइन की प्राइस है वो $40 के आसपास आ जाए। ठीक है, यही लग रहा है। एक चीज और है कि इस दौरान ही अगर जून जुलाई तक कोई बड़ा अनाउंसमेंट डॉज के ऊपर हो जाता है, अब वो जरूरी नहीं है कि इलॉन मस्क का ही कोई ट्वीट आए, अगर कोई बड़ी दूसरी पर्सनैलिटी भी डॉजकॉइन को सपोर्ट कर देती है, जैसा आपको पता है कि इलॉन मस्क के अलावा मार्क क्यूबन भी इसको काफी ज्यादा सपोर्ट करते हैं, इसके अलावा स्नूप डॉग भी काफी सपोर्ट करते हैं, और भी काफी कंपनीज वगैरह हैं जो कि इसको सपोर्ट कर रही है, डॉजकॉइन को एक्सेप्ट कर रही है। तो अगर कोई ऐसी ही अच्छी अपडेट आ जाती है तो डॉजकॉइन की प्राइस फिर उस समय लगभग $45 के आसपास आ सकती है। मैं अगले महीने या इस महीने की बात कर रहा हूं। ठीक है, तो एक एग्जैक्ट प्रेडिक्शन निकालना डॉजकॉइन के केस में थोड़ा सा मुश्किल होता है, बिकॉज डॉजकॉइन जो है वो बहुत ज्यादा डिपेंड करता है ट्वीट और अनाउंसमेंट्स पर। ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस इसमें ज्यादा काम नहीं आता। तो हाल फिलहाल में सिर्फ इतना से ही कहना चाहूंगा, जिन्होंने लगभग $45 से ऊपर की प्राइस पर इसको बाय करा था, तो थोड़ा सा रुक जाओ भाई, सब्र करो, होल्ड करके रखना आपके लिए सबसे अच्छा डिसीजन रहेगा, बजाय इसकी कि आप लॉस में इसको सेल कर दे। ठीक है, और ये एक चीज और कहना चाहूंगा कि इस समय जो भी नए लोग हैं एंट्री लेना चाहते हैं, तो भाई डॉजकॉइन आपको
अमीर नहीं बना सकता है। मैं आपको यही कहना चाहूंगा, जो लोग कुछ हजार रुपए इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं उनकी मैं बात कर रहा हूं, क्योंकि डॉज कॉइन आपको ज्यादा से ज्यादा 4 गुना या 5 गुना रिटर्न दे सकता है इस साल में। अगर आप सोच रहे हो कि आपके 10,000 रुपए 10 लाख रुपए बन जाए तो भैया वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा रहा है, ठीक है। लेकिन ये हो सकता है कि 10,000 50,000 रुपए बन जाए, 1 लाख 5 लाख रुपए बन जाए, इसकी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी हमें इस साल दिख रही है। लेकिन 10,000 रुपए 10 लाख रुपए बन जाए तो भैया वो कितने एक्स हो जाएगा वो बताने की जरूरत नहीं है। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आई होप इस क्वेश्चन का आपको आंसर मिल गया होगा कि $1 की प्राइस कब तक आ सकती है या कब तक ये $1 को हिट कर सकता है। तो अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली वीडियो को लाइक करना है, चैनल आप ही के काम का है तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके रख लेना है। मिलते हैं जल्द ही नई अपडेट के साथ। टिल देन बाय बाय।